नमस्कार, मैं दीपक कामरा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। कक्षा 10 का अपना पहला अध्याय चल रहा है, मानव स्वास्थ्य भोजन। इसमें अपने संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और कुपोषण के 3 प्रकार हैं: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, जिसमें से अपने विटामिन कुपोषण के बारे में पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आज अपने उसका दूसरा पार्ट है कुपोषण का, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण यानी जब कभी किसी भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, लगातार कमी रहे हो, तो वो भोजन जो होता है वो असंतुलित भोजन होता है। और असंतुलित भोजन का लगातार सेवन करने से कुपोषण का शिकार हो जाता है मानव। तो उसी में अपने बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण की। भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी, किसकी कमी? प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी जब कभी किसी भोजन के अंदर लगातार प्रोटीन की कमी आती है तो उसे कहा जाता है प्रोटीन कुपोषण। इससे प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग जो है वो निम्न है। पहला रोग है क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर के जो लक्षण हैं वो ऐसे हैं: बच्चे का पेट क्या है, फूल जाता है और भूख कम लगती है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटना शुरू हो जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। पहला लक्षण है बच्चे का पेट फूलना, दूसरा भूख कम लगना और तीसरा त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटना स्टार्ट हो जाती है। तो उस वजह से इस तरह के लक्षण होने पर कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर रोग होता है। क्वाशियोकोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, यानी प्रोटीन कुपोषण के कारण ये रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है? गर्भवती महिला को संतुलित भोजन देना, बच्चे को मां का दूध देना, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त भोजन देना। इन 3 प्रकार के उपायों से अपने क्वाशियोकोर रोग की रोकथाम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है गर्भवती महिला को संतुलित आहार देना, दूसरा बच्चे को दूध देना और तीसरा प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त भोजन ग्रहण करना। तो इन तीनों की सहायता से अपने क्वाशियोकोर रोग को रोक सकते हैं। इसके बाद दूसरा रोग आता है मेस्मस। इसमें क्या होता है? प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी के चलते क्या हो जाता है? पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस प्रकार के रोग के जो लक्षण हैं इस रोग के, वो है आंखों का कांतिहीन होना, यानी आंखें अंदर की ओर चली जाती हैं और डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, ब्लैक हो जाती हैं। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, एकदम आदमी दुबला पतला हो जाता है। तो इन लक्षणों के दिखने पर कौन सा रोग होता है? मेस्मस। इसमें क्या होता है? प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये थे अपने प्रोटीन कुपोषण के साथ प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग, क्वाशियोकोर और मेस्मस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखते हैं खनिज कुपोषण। नेक्स्ट है अपना खनिज कुपोषण का 3rd पार्ट, खनिज कुपोषण। पहले अपने 2 पार्ट कर चुके हैं, विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। अब अपना है खनिज कुपोषण। भोजन में लगातार खनिज पदार्थों की कमी, भोजन में लगातार खनिज पदार्थों की कमी से होने वाला कुपोषण क्या कहलाता है? खनिज कुपोषण कहलाता है। यानी जब कभी संतुलित आहार में अगर खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है तो वो असंतुलित भोजन है। ऐसा असंतुलित भोजन जिसमें लगातार अपने ये माने कि खनिज पदार्थ कम है, तो उसकी वजह से जो कुपोषण होगा वो क्या होगा? खनिज कुपोषण होगा। अब देखिए कौन कौन से तत्व हैं, यानी खनिज हैं जिनका अपनी बॉडी के अंदर कार्य है। ये कुछ प्रमुख तत्व हैं, उन पे अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम का जो कार्य है अपनी बॉडी के अंदर, मांसपेशीय संकुचन। मांसपेशीय संकुचन का मतलब अपने शरीर के अंगों का संकुचन, हाथ पैर हिलाना, ऊपर उठाना, चलना फिरना, तो ये सारा क्या है? मांसपेशीय संकुचन के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट है तंत्रिकीय आवेश संचरण। तंत्रिकीय आवेश संचरण यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा किसी भी सूचना को मस्तिष्क तक जो पहुंचाया जाता है उसके बारे में ये है तंत्रिकीय आवेश समय में अपने मस्तिष्क तक के पास पहुंचती है। तीसरा है शरीर का संतुलन, यानी बॉडी को संतुलित रखता है।
चलने फिरने में सहायता करता है। तो मांसपेशीय संकुचन यानी बॉडी हिलना डुलना, चलना फिरना, हाथ पैर हिलाना। तंत्रिकीय आवेश संचरण यानी सूचनाओं का आदान प्रदान जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क के लिए किया जाता है, यानी किसी तरह की चोट लगना, कोई दर्द होना, कांटा चुभना या किसी गर्म वस्तु को छूना, तो उसका जो संदेश है वो जल्द से जल्द मस्तिष्क तक पहुंचाना, उसमें दिक्कत आ जाती है। शरीर का संतुलन यानी बॉडी को संतुलित रखता है, ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट जो अपना तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम मांसपेशीय संकुचन यानी सेम सोडियम वाले ही कार्य पोटेशियम के द्वारा किए जाते हैं। मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेश संचरण और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी इन दोनों तत्वों का जो कार्य है वो क्या है, एक ही है, सोडियम और पोटेशियम का। तीसरा आता है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, पेन शुरू हो जाता है हड्डियों में, दांतों में, दांत टूट सकते हैं, हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से ये इस तरह की कमजोरी आ जाती है। हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस कैल्शियम के साथ हड्डियों के लिए यानी कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इन दोनों तत्वों का कार्य क्या है, सेम है। कैल्शियम और फास्फोरस का, सोडियम और पोटेशियम, एक ग्रुप अपने पहले बनाया है सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा बनाया है कैल्शियम और फास्फोरस का। आगे आता है 5 नंबर पर लौह तत्व यानी आयरन। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, रुधिर यानी रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण किसकी सहायता से होता है, लौह तत्व की सहायता से होता है। अगर शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है, रक्तहीनता, जिसको एनीमिया बोला जाता है। रक्तहीनता कौन सा रोग हो जाता है, रक्तहीनता यानी एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ये किसकी, इस तत्व की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इसका प्रमुख कार्य है। रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन क्या है, इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन यानी थायराइड ग्रंथि, इसकी कमी से क्या होता है, गेंगा या गलगंड रोग। कौन सा रोग होता है, गेंगा या ये रोग हो सकता है। और होता क्यों है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि कार्य धीमा करती है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन का यूज क्या है बॉडी के अंदर, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होता है, गेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, जिसमें गला सूज जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। ये कब होता है, जब अपने आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये ग्रंथि इसका जो निर्माण है वो क्या कर देती है, धीमा कर देती है, उसकी वजह से गेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। तो ये था अपना तीसरा पॉइंट, खनिज कुपोषण। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर का अगला पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।